सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम श्री गणेशाय नमः। कल तक की कथा में रावण के बेटे मेघनाद का वध हो गया और सबको लंका में लाया गया। उसे देखकर उसकी पत्नी सुलोचना भी मृतक शरीर के साथ मृतक हो जाती है, यानी कि सती हो जाती है। और सुलोचना सती के नाम से जाने लगी। और फिर रावण खिस्सा कर कहता है, अब तो मैं ही राम से युद्ध करूँगा और लंका को जीत लूँगा। तो मंदोदरी कहती है, सारे दीप बुझाकर अब क्या उजियारा करते हो। सारी लंका जल गई पर तुम्हारा अभिमान नहीं जला और अभी भी युद्ध करने को मरते हो। और रावण अपनी तैयारी करने लगता है और पत्नी से कहता है, मेरा तिलक कर दो, मैं युद्ध की तैयारी को जा रहा हूँ। तो मंदोदरी बहुत समझाती है, हे नाथ, श्री हरि को साधारण मनुष्य नहीं जानो, वे नर का रूप नारायण होकर आए हैं और उनके लिए आपका लड़ना शोभा नहीं देगा। उनकी सीता प्यारी को वापस लौटा दीजिए, वो अयोध्या चले जाएंगे और आपका जो बचा वह राज रह जाएगा। आप युद्ध करने के लिए मत जाइए। और मंदोदरी लाख समझाने पर भी रावण नहीं मानता है और युद्ध के लिए जाता है। इसलिए मंदोदरी की तरफ से एक भजन गाऊंगी रावण के लिए। मंदोदरी कहती है रावण से, हर कहीं मानो बैर न करो राजा राम से, हो कहीं मानो बैर न करो राजा राम से। एक दिन गए थे धनुष तोड़ने, धनुष तोड़ नहीं पाए। एक दिन गए थे धनुष तोड़ने, धनुष तोड़ नहीं पाए। धनुष के नीचे फंसो हाथ तो राम राम चिल्लाए तुमसे, टूटे ना धनुइया बैर ना करो राजा राम से, हो कहीं मानो बैर ना करो राजा राम से। एक दिन गए थे बाली मारने, बाली मार न पाए। एक दिन गए थे बाली मारने, बाली मार न पाए। 6 महीना लो कांक दवाए, राम राम चिल्लाए तुमसे, मरी ना बंदरिया बैर ना करो राजा राम से, हो तुमसे मरी ना बंदरिया बैर ना करो राजा राम से, हो कहीं मानो बैर ना करो राजा राम से। एक दिन गए थे सिया हरण को, सिया को हर नहीं पाए। और पीछे पड़ गए गिद्ध जटायु, राम राम चिल्लाए। और पीछे पड़ गए गिद्ध जटायु, राम राम चिल्लाए तुमसे, मरी ना चिड़ैया बैर ना करो राजा राम से, हो तुमसे मरी ना चिड़ैया बैर ना करो राजा राम से, हो कहीं मानो बैर ना करो राजा राम से। तो मंदोदरी भजन के द्वारा भी रावण को समझाती है। और लंका दहन के समय श्री हनुमान जी ने लंका खाक कर दी
तो अपने पिता से विश्वकर्मा जी से कहकर लंका दूसरी बनवाई और अपने जामाता को विश्वकर्मा जी ने बहुत समझाया। रावण के नाना जी माल्यवंत जी ने भी बहुत समझाया, पर रावण की कोई समझ नहीं। अब युद्ध के लिए श्री राम जी को ललकारने चला, अयोध्यानाथ से लड़ने चला। उनसे लड़कर, उनसे बैर लेकर कहाँ की विजय होगी। स्वयं नारायण लंका में गए थे, किसी ने स्वागत करने की जगह बैर किया। अब रावण युद्ध स्थल में पहुंच जाता है और श्री राम जी को ललकारता है। श्री राम जी, राम रावण का युद्ध चालू हो जाता है। राम और रावण दोनों की लड़ाई होने लगती है। ये भी पैने बाण मारते हैं, इधर से श्री राम जी भी पैने बाण मारते हैं और दोनों का खूब घमासान युद्ध होता है। एक एक शीश को काट देते हैं, एक एक शीश फिर से जुड़ जाते हैं। ऐसे ही करके पहले दिन 18 दिन रावण और राम जी का युद्ध हुआ। तो पहले दिन जब रावण युद्ध करने गया तो उसके रथ के पहिया भी कट गया बाण से और उसका घायल हो गया, सारथी भी घायल हो गया और उसके पास जो बाण थे वो भी सब खत्म हो गए। तो दयालु श्री राम जी रावण से कहने लगे, अब घायल के ऊपर क्या वार करूं, घायल है, घायल के ऊपर क्या वार करूं। दया निधान, दया करके रावण को छोड़ देते हैं और उसका सारथी उसे वापस ले जाता है लंका की ओर। ऐसे में ही श्री राम जी दया करके छोड़ देते हैं। चाहते तो घायल की हत्या कर देते, मार देते और कहानी को वहीं ख़त्म कर देते हैं, पर दूसरे दिन के लिए कहते हैं कल मिलेंगे। तो फिर कल जब रावण हार कर, आज जब रावण हार कर चला गया तो फिर घायल अवस्था में संचित होकर फिर से कल आता है वापस। जब कल युद्ध में आता है, बहुत लड़ाई करता है, बार बार 20 भुजा 10 शीश रावण के काट काट कर श्री राम जी गिरा देते हैं। तब भी रावण के शीश भी जुड़ जाते हैं और हाथ भी जुड़ जाते हैं। ऐसे ही दूसरा दिन का युद्ध भी रावण करके घर वापस चल जाता है। सायंकाल हो जाती है, युद्ध का डंका बज जाता है। शाम होने के कारण रावण फिर से चला जाता। अब कल रावण का युद्ध फिर से होगा और आगे की कथा कल कहेंगे। इसी के साथ आप सबको जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। मैं राजकुमारी विश्वकर्मा आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि ये रामायण की कथा मेरे माता पिता और मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से ये मैं बिना देखे अपने अंतर्मन में बिठाकर इसको बिना देखे सबको सुना रही हूँ। इसमें कोई गलती हो तो क्षमा करे। और ख़ास करके ये रामायण की कथा में मेरे दादाजी की बहुत कृपा रही। मैं छोटी सी थी जब उन्होंने मुझे रामायण मेरे पिताजी के साथ बिठा कर पढ़ाना सिखा दिया और उन्हीं की कृपा से ये मातेश्वरी मेरे अंदर चली गई। और आज बिना देखे ही 50 साल की उम्र होने के बाद मैं सबको ये कथा सुना रही हूँ। इसी के साथ आप सबको जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। और मेरे स्वर्गीय सास ससुर, इनका भी बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर, उनकी भी असीम कृपा है। इससे ही मेरा सब कुछ अच्छे से चल रहा है। आप सबको जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।